नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल और इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। बिहार में चुनाव से पहले पुलिस पर अटैक के कई मामले सामने आ रहे हैं। मुंगेर में 2 पुलिस अधिकारियों की हत्या के बाद अब भागलपुर और मधुबनी में पुलिस टीम पर हमले की खबर से साफ हो गया है कि अपराधियों में पुलिस का खौफ बिल्कुल नहीं है। लगातार हमलों की ये खबर शासन प्रशासन पर बड़े सवाल खड़े कर रहा है। वहीं मध्य प्रदेश के रीवा में किडनैप किए गए युवक को छुड़ाने गई पुलिस टीम पर हमले की खबर सामने आई। जहां किडनैप किए गए युवक को छुड़ाने गए पुलिस पर आदिवासी समुदाय के लोगों ने हमला कर दिया, जिसमें एसआई रामचरण गौतम की मौत हो गई है। और देखिए, इसी को लेकर कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। देखिए, ये 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं, अलग अलग क्षेत्र की, अलग अलग जिले की। बिहार में किस तरह से लगातार पुलिस अधिकारियों पर हमला किया जा रहा है। बिहार के मधुबनी में हमला किया गया, मध्य प्रदेश के रीवा में हमला किया गया और बिहार के ही भागलपुर में एएसआई और पुलिस अधिकारी की टीम पर हमला किया गया, लोगों की ओर से, ग्रामीणों की ओर से। तो देखिए, इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं। निशाने पर पुलिस अधिकारी और कोई व्यक्ति निशाने पर नहीं ले रहा है, बल्कि खुद आम जनता पुलिस और पुलिस अधिकारियों को अपना निशाना बना रही है। चाहे वो बिहार का भागलपुर जिला हो, बिहार का मधुबनी जिला हो या फिर मध्य प्रदेश का रीवा जिला क्यों ना हो, हर जगह पर पुलिस अधिकारियों को हमला उन पर करके उनकी मुसीबत को बढ़ाया जा रहा है और मामूली हमला नहीं बल्कि उन पर जानलेवा हमला किया जा रहा है। चलिए, इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता राजीव मोहन जुड़ गए हैं। राजीव, चाहे बिहार में मधुबनी हो, भागलपुर हो, लगातार हम देख रहे हैं किस तरह से पुलिस अधिकारियों को अब लोग अपना निशाना बना रहे हैं। जहां पुलिस अधिकारी का खौफ, खाकी का खौफ लोगों में होना चाहिए था, तो यहाँ सब कुछ उल्टा हो रहा है। अब लोगों का खौफ खाकी को हो गया है कि कहीं वो उनकी जान न ले ले। देखिए, सबसे पहले जो भागलपुर में घटना हुई है वो उसमें ये बताया जा रहा है कि 2 पक्षों में बच्चे के विवाद, बच्चों के आपसी विवाद हुए थे। तो वहां पर दोनों परिवार वाले आपस में लड़ाई कर रहे थे, झगड़े कर रहे थे और इसकी सूचना पर जब गश्ती दल पुलिस की वहां पहुंची है, उसके बाद स्थिति और भयावह हो गई और जो लोग वहां थे वो तमाम लोग जो है, गिट्टी वहां पड़ा हुआ था और लाठी डंडे और पत्थर चलाना शुरू किए, जिसके चलते एक एसआई समेत 4 पुलिसकर्मी घायल हैं, एक चौकीदार भी घायल है। उसके अलावा जो पुलिस वाहन थी वो भी क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। देखिए, इस पूरी घटना को इस तरह से देखना चाहिए कि आखिर जो बिहार में खास करके पीपुल और पुलिस की फ्रेंडली रिलेशनशिप को कायम करने के लिए एक बड़ा अभियान चलाने की बात कही गई, लेकिन ऐसा लगता है कि जो नीतीश सरकार है यहाँ पे, वो इस मामले में बिल्कुल फेल्योर साबित हो रही है। ये घटनाएं सिर्फ भागलपुर की नहीं है, आप इस घटना को मुंगेर से, अररिया से और मधुबनी से जोड़ के देखें तो देखा जाए तो जहां भी पुलिस पहुंची है, स्थितियां और बिगड़ रही है। इसका मतलब ये है कि जो थाने में बैठ के पुलिस वाले जिस प्रकार से उनका जो व्यवहार बदला है, जनता के प्रति जो उनकी जो रवैया फ्रेंडली नहीं रही है या सहयोगी नहीं रही है, मददगार नहीं रही है, उसी का नतीजा है कि अब पब्लिक को जो है पुलिस पर भरोसा नहीं है। उनको पता चल रहा है
ये पुलिस वाले आए हैं तो फिर झगड़े में ये इन्वॉल्व होंगे और इसका खामियाजा दो पक्ष जो आपस में लड़ रहे हैं उनको फिर से और ज्यादा उठाना पड़ेगा। तो एक तरह से अराजकता का माहौल बढ़ते जा रहा है। ये चार घटनाएं सरकार के को नींद से जगाने के लिए काफी है। हालांकि अभी तक सिर्फ कार्रवाई की बात चल रही है, लेकिन ये थमेगा कैसे, इस पर कोई विचार नहीं हो रहा है, इस पर कोई रणनीति नहीं बन रही है। और अगर यही स्थिति रही और लगातार ऐसा ही बढ़ते गया तो ये सरकार के लिए बड़ी चुनौती बन जाएगी, पुलिस नहीं के तो लिए बड़ी राजीव देखिए चुनौती यही बन तो जाएगी। एक बहुत बड़ी बात है ना। देखिए अधिकारियों को तैनात किया जाता है ताकि कानून व्यवस्था से जो चीजें हैं वो बिल्कुल ठीक बनी रहे, लोगों के बीच किसी तरह की कोई आपत्तिजनक स्थिति ना हो। लेकिन जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं पुलिस अधिकारियों की मौत हो रही है, उन पर हमला किया जा रहा है, शर्मनाक ये है कि इस पर किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया अब तक नीतीश कुमार की तरफ से नहीं आई है। देखिए मैं वही कह रहा हूँ कि जब सरकार को इतनी बड़ी घटनाएं, चार घटनाएं लगातार 4 दिन में 4 घटनाएं हो गई, अगर सरकार इस पर नहीं जग रही है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसका या उनके कोई बड़े पदाधिकारी का बयान नहीं आ रहा है, तो निश्चित तौर पर इसे बहुत ही हल्के में लिया जा रहा है। लेकिन ये हल्की बातें नहीं है। इस तरह की घटनाएं अगर होगी तो सरकार को बड़ी खामियाजा भुगतना पड़ेगा और जनता जो है वो उनको लगातार इस तरह की जो सूचनाएं मिल रही है उससे यह होगा कि जो पुलिस वाले उस पर पूरी तरह से भरोसा उठ जाएगा। देखिए सबसे जो अहम बात है ये है कि आखिर ये हमले क्यों हो रहे हैं, क्योंकि सबको पता है कि अगर ये घटना हो रही है, इस घटना में पुलिस वाले आकर के जहां एक तरफ जहां उनको मदद करनी चाहिए, उनको सहयोग करनी चाहिए, विवाद को सुलझाने में अपनी भूमिका निभानी चाहिए, लेकिन आरोप यह लगता है कि ऐसे मामले में पुलिस आकर गलत लोगों को फंसा देती है, उनको जेल जाना पड़ता है, उनको पैसे खर्च करना पड़ता है और थाने में जिस प्रकार का दलाली का अड्डा बना हुआ है इस पर सरकार का कोई ध्यान नहीं है। तो ये तमाम चीजें हैं जो पुलिस को देखना पड़ेगा। पुलिस का खौफ नहीं है। पुलिस की गाड़ी जब पहुंच जाती थी तो लोग इधर उधर भागना शुरू कर देते थे, लेकिन अच्छा आज राजीव, जब क्या पुलिस वहां इससे ये समझा जाए कि चुनाव से पहले लगातार पुलिस अधिकारियों को अपना निशाना बनाना, इसके पीछे कोई षड्यंत्र है और इस पर कार्रवाई ना करना ये एक संकेत है कि अब तक नीतीश बाबू जो जंगल राज का आरोप लगाते रहे हैं लालू प्रसाद यादव पर, तेजस्वी यादव पर, ये उनके कार्यकाल में ही जंगल राज हो रहा है। बीजेपी की एनडीए की सरकार है, उनके कार्यकाल में हो रहा है। देखिए इस बात का जवाब इस तरह से देखा जाना चाहिए कि इसमें कहीं कोई साजिश नहीं है। ये जनता का मन है। जनता का अगर सरकार के खिलाफ चली जाएगी, जनता का विश्वास सरकार से उठ जाएगा, पुलिस प्रशासन से उठ जाएगा, तो इतिहास काल में भी उठाकर देखिए लोग ऐसे ही आक्रामक होकर अपनी प्रतिक्रिया देते रहे हैं और इस तरह से अपनी कह सकते हैं कि सरकार को चिताते रहे हैं। लेकिन सरकार जब अकर्मण्य हो जाएगी, समझेगी नहीं, सिर्फ कानून का बात कहेगी कि मेरे यहाँ सुशासन है और कानून कार्रवाई करती है। अरे भाई कानून कार्रवाई करे, सुशासन दिखाने के लिए नाम पे हो, लेकिन इस चीजों को रोकने के लिए भी तो आपकी जिम्मेदारी बनती है। आखिर लोगों में क्यों इस तरह का बात हो रहा है कि पुलिस की जिप्सी को देखकर भागने वाले लोग, खौफ खाने वाले लोग, भरोसा जताने वाले लोग आज उस पुलिस वाले की नहीं सुन रहे हैं और लगातार इस तरह से घटनाएं हो रही है। तो ये बड़ा चीज है जिस पर सरकार को जवाब देना चाहिए। घटना के बाद जब 50 आदमी को जेल में भेज दें, 50 पर कार्रवाइयां कर दें, और इसी बात को लेकर लोगों में गुस्सा है, जो लोगों से बातचीत करके पता चलता है। तो राजीव, क्या जिस तरीके से पुलिस अधिकारियों पर हमला हो रहा है, इसको लेकर ठीक है सरकार तो कोई प्रतिक्रिया ना दे रही है ना संज्ञान ले रही है, लेकिन पुलिस अधिकारियों का इसके विरोध में क्या कोई प्लान नहीं है कि वो अपनी सुरक्षा की डिमांड करें सरकार से? देखिए जो पुलिस वाले भी जो अच्छे पदाधिकारी हैं, जो पुलिस वाले हैं, अपनी बातें अपने प्लेटफॉर्म पर जरूर रखते हैं। हम लोगों की भी सब लोगों से बात होती है। ये सवाल है कि जब सरकार की प्राथमिकता में ये चीज नहीं हो, सिर्फ ये बात कह दिया जाए कि कानून अपना काम करेगी, नीतीश कुमार की सरकार में कोई गलत नहीं कर सकता है, तो आखिर गलत तो हो रहा है ना, गलत हो रहा है और लगातार सबके सामने हो रहा है। पुलिस वाले की हत्या हो जा रही है, पीट कर हत्या हो जा रही है, तो इसका कारण ढूंढने के लिए जिम्मेदार कौन है? अगर पब्लिक में इस तरह के माहौल बन रहे हैं कि जब पुलिस पदाधिकारी वहां पहुंच रहे हैं, पुलिस टीम पहुंच रही है, तो उस पर पथराव करने जैसा माहौल बन जा रहा है, ये नौबत क्यों आ रही है?
इस पर तो सरकार को भी सोचना चाहिए और पुलिस प्रशासन को भी रणनीति बनाना चाहिए। तो 4 घटनाएं हो गई है, पता नहीं आगे क्या होने वाला है। तो क्या सरकार के लिए ये काफी नहीं है कि समझ ले, पुलिस प्रशासन के लिए काफी नहीं है कि वो ये समझते हुए रणनीति बनाए, कि लोगों में एक जागरूकता फैलाए, वो बताए कि भाई पुलिस वाले आपकी सुरक्षा में आए हैं, आपको परेशान करने नहीं आए हैं। लेकिन ये बात जब लोगों का, ये कोई पॉलिटिकल पार्टी तो के लोग तो है नहीं, आम जनता है। आम जनता जब इस तरह का जो रिएक्शन अगर आना शुरू हो जाएगा तो इसे साफ पता चलता है कि सरकार पर और पुलिस पर आम जनता का भरोसा नहीं है। और इस चीज को अगर सरकार नहीं समझ पा रही है तो ये सरकार की गलती है, पुलिस प्रशासन की गलती है। निश्चित तौर पर इस पर ध्यान देना चाहिए। जो आम आदमी है उनके दिमाग में ऐसा लगता है कि अगर ये पुलिस वाले आएंगे तो और 4 लोगों को गलत तरीके से फंसाएंगे, 20 लोगों को और जेल भेजेंगे, जो तर्कसंगत नहीं होगा, जो नियम के प्रतिकूल होगा। कई लोगों को कोर्ट कचहरी में पैसे खर्च करने पड़ेंगे, थाने में खर्च करने पड़ेंगे। और यही कारण है, इसी चलते ये हो रहा है कि जब पुलिस वाले जा रहे हैं तो लोग और आक्रामक हो रहे हैं। ये बहुत ही गंभीर है और चिंता के लिए है, आम जनता के लिए है, बिहार के लिए है। ये बहुत चिंतित बातें हैं। 4 दिन में 4 बड़ी घटनाएं हो गई, लेकिन सरकार अभी बिल्कुल उम्मीद करते हैं कि सरकार जल्द से जल्द इस मामले का संज्ञान ले, इस पर कुछ तो प्रतिक्रिया नीतीश कुमार जरूर दे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।